जम्मू कश्मीर को उसकी नई सरकार मिल गई है। 10 साल बाद राज्य को मुख्यमंत्री मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। बुधवार 16 अक्टूबर को श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार में सुरिंदर सिंह चौधरी को केंद्र शासित प्रदेश का नया डिप्टी सीएम बनाने का फैसला भी लिया है। चौधरी ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को चुनाव में हराया था। साथ ही 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा था, यानी कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो सरकार बनी है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बनी है। दरअसल उमर सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है, बल्कि बाहर से समर्थन करने का फैसला उसने किया है। इसके चलते कांग्रेस कोटे से कोई भी नेता मंत्री पद की शपथ नहीं लिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद से ही दोनों के बीच सियासी तालमेल नहीं दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआई-एम ने मिलकर जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव लड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 46 विधायकों का है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहां पर निर्दलियों ने भी हाथ बढ़ाकर उसकी राह को थोड़ा आसान कर दिया है। 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद सियासी समीकरण बदल गए हैं और कांग्रेस पर निर्भर रहने वाली उमर अब्दुल्ला की सरकार अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई है। जम्मू कश्मीर में आधा दर्जन सीटें जीतकर भी कांग्रेस की स्थिति खास नहीं रह गई है। जम्मू कश्मीर में निर्दलीय विधायकों के नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने से कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को उमर सरकार में सही और उचित स्थान दिलाना एक तरह से मुश्किल हो गया था। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस को सिर्फ एक मंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया गया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करने का समय नहीं मिला, इसलिए फिलहाल कांग्रेस का कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लिया है। दरअसल राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद ही सरकार में शामिल होने का फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीर कर्रा और डूरू सीट से जीत कर आए जीए मीर जैसे पार्टी के दिग्गज नेता विधायक बनकर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस केवल एक मंत्री पद से सहमत नहीं है। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो किस नेता को मंत्री बनाए और किसे ना बनाए। ऐसे में कांग्रेस सरकार में शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन करने का अपना जो रास्ता है उसे अपना सकती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ ये स्थिति तब बनी जब विधानसभा चुनाव जीत कर आए 4 निर्दलीय विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को नेशनल कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला कर लिया। वहीं जिन निर्दलियों ने नेशनल कांग्रेस को समर्थन दिया है उनका राजनीतिक नाता अब्दुल्ला की पार्टी से ही रहा है। 2 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जो पहले नेशनल कांग्रेस में ही थे, लेकिन सीटों के बंटवारे में उनकी विधानसभा कांग्रेस के कोटे में चली गई, तो वे बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इंदरवाल सीट से जीते प्यारेलाल शर्मा और सूरनकोट से चुनकर आए चौधरी अकरम का नेशनल कॉन्फ्रेंस से पुराना नाता रहा है। नेशनल कांफ्रेंस ने ज्यादातर सीटें दरअसल घाटी में ही जीती है, जबकि कांग्रेस के सभी 6 विधायक भी कश्मीर क्षेत्र से ही आए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला कश्मीर के साथ साथ जम्मू क्षेत्र का राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस को सिर्फ एक मंत्री पद का प्रस्ताव दे रहे थे। नेशनल कांफ्रेंस को समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक जम्मू क्षेत्र से आते हैं, इसलिए जम्मू के लिए उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस के 6 विधायकों से ज्यादा 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन महत्वपूर्ण लगता है। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 46। साफ है कि इंडिया गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 6 जीती हैं और सीपीआई-एम को 1 सीट मिली है। इसके अलावा 4 निर्दलियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है। इस प्रकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनने वाली इस सरकार के पास कुल 53 विधायकों का समर्थन है। यानी उमर अब्दुल्ला इस बार 2 विधानसभा सीटों, एक गांदरबल और दूसरा बड़गाम से जीते हैं। ऐसे में अगर वो 1 सीट से इस्तीफा भी देते हैं तब भी उनके सरकार के पास पर्याप्त नंबर रहेगा। कांग्रेस के समर्थन देने या ना देने से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई सियासी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और कैबिनेट में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस देने के मूड में नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। अगर कांग्रेस ने जम्मू में मेहनत की होती तो नतीजे शायद इससे ज्यादा बेहतर होते और अलग होते। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के बीच यही तय हुआ था कि कांग्रेस जम्मू क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेगी और नेशनल कांफ्रेंस कश्मीर घाटी में चुनाव की चुनौती से निपट जाएगी। नेशनल कांफ्रेंस ने तो अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया, यहां तक कि उसने जम्मू में भी सीटें जीत ली, जबकि
कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उसे जो 6 सीटें मिली वो भी घाटी वाली ही मिली। कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार में अपने विधायकों के लिए बेहतर मोलभाव करने की स्थिति में नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत नियम के अनुसार जम्मू कश्मीर की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कुल 10% ही हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री समेत अब कुल 10 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को केवल एक ही मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, जिसे कांग्रेस अपने आत्मसम्मान से जोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में 42 सीटें हासिल करने वाले उमर अब्दुल्ला ने 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल करके सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत अपने लिए जुटा लिया है। अब कांग्रेस का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक तरह से औपचारिकता भर कर रह गया है। चुनाव नतीजों ने कांग्रेस के राजनीतिक मोलभाव पर भी असर डाला है। उमर सरकार में जो स्थिति कांग्रेस चाहती थी उसे 4 निर्दलियों ने चुनौती दे दी है। अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें तो कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल में जगह है और ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस जरूर शामिल हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।